तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एवरीथिंग इज ग्रेट। पेपर अच्छा गया 12th का। थोड़ी तबीयत मेरी खराब थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को फिर से रेगुलर रख पाऊँ। बातें तो हमेशा मैं वही करता हूँ, बट काम की वजह से नहीं कर पाता हूँ। खैर, आगे चलते हैं हम। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो मोस्टली आपको प्रेफरेबल है कुछ चीज़ों पे जो मुझे आपको बताना है, क्योंकि अब आप 12th पास कर चुके हैं, तो अब आपका CUT का सिलेबस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि CUT के सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है। CUT का सिलेबस हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मोस्टली 3 पार्ट्स में है। अकाउंट्स का है, बिजनेस एंड उसके बाद से इकोनॉमिक्स का। ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि CUT के सिलेबस में क्या क्या है और कितना कितना हमको पढ़ना है। ठीक है। तभी हमको चीज़ें की बेसिक मॉड्यूलेशन हमको समझ में आ पाएंगी, और तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे और हम जान पाएंगे। ठीक है भैया। भैया, एक मिनट एक मिनट, आइए देखते हैं। आइए। तो सबसे पहले अकाउंट्स है। अकाउंट्स में आपका ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट्स में हमको पढ़ना है। अकाउंट्स का हमको चीज़ों को जान लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपका आ रहा है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके दिए हुए हैं? नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है, जिसमें मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। देखिए, ये जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, इसको आप एकदम समझिएगा कि इंपॉर्टेंट, यही आपका रामबाण है। इसके आगे पीछे आपको कुछ नहीं जानना है। जितना भी इसमें लिखा हुआ है, ये आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम समझ लीजिए कि भगवान का दिया हुआ यही रामबाण है। इससे ना ऊपर ना इससे नीचे आना है। मैं जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा, बाकी जो भी आपका मैथ रीजनिंग वगैरह होगा, लैंग्वेज वगैरह होगा, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। बट मेरा काम आपको है कि मैं आपको एक बेसिक नॉलेज समझा सकूं, बेसिक पैटर्न में आपको सिखा सकूं कि कैसे पेपर तैयार होगा और कहाँ से आपको उसकी तैयारी करनी है। तो अकाउंटिंग ऑफ ए पार्टनरशिप में सबसे पहली बात यह है कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप एंड मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, ये आपको तैयार करना है। दूसरा, अकाउंटिंग ऑफ ए पार्टनरशिप, जिसमें फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट फॉर अ पार्टनर्स एंड अ पास्ट एडजस्टमेंट, ये सब के सब इंपॉर्टेंस हैं। यानी पार्टनरशिप में आपको इतना ही ध्यान देना है, जिसमें आप पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को ध्यान रखिएगा, उनके टूल्स को जरूरी है पढ़ना। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें आ जाएगा चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। इससे जो होगा, इससे आपका 1 मंथ जो आपके मोस्टली जो होते हैं, जो क्वेश्चंस रिकंसाइल्स होते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो होंगे, वो आपके यहाँ से तैयार हो सकते हैं। यानी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यहाँ से तैयार होंगे, न्यूमेरिकल्स के। ठीक। अगला हम देखते हैं अकाउंटिंग फॉर ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। यहां से आपका बन जाएगा एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आराम से। ठीक है। गुडविल का नेचर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मतलब इफेक्ट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आराम से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, 1 नंबर के क्वेश्चन यहां से। रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का समझ लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन बनता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। यानी वो पार्टनरशिप में या तो पार्टनर के एडमिशन का हो जाएगा या रिटायरमेंट का हो जाएगा। अब वो चाहे दोनों क्वेश्चन दे सकते हैं, या तो फिर एक सिंगल क्वेश्चन करके भी आपको दे देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल, रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स, रीअसेसमेंट्स ऑफ अ लायबिलिटी, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट and preparations of a deceased partners, capital account and the executor account, preparation of a loan account। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है लोन अकाउंट का। ठीक है। लोन अकाउंट से यहां से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अगला आता है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या है? आप मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ ए अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिलेटेड अकाउंट। देखो, यहां से जो होगा ये न्यूमेरिकल है, बाकी सब आपके थ्योरेटिकल है। बाकी सब आपके क्या है? थ्योरेटिकल है। एक्सक्लूडिंग उसके बाद से तुम्हारा पीकमल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स ऑफ टू अ कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। यहां से भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं। अगला आता है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर। ये भाई सबको पता होगा। इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप एंट्रीज को याद रखिएगा, एंट्री से क्वेश्चन बनते हैं विदाउट एनी डाउट। जैसे फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ अ कंपनीज, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। शेयर कैपिटल, मीनिंग एंड नेचर एंड टाइप भी पढ़ लीजिएगा।
अकाउंटिंग ऑफ ए शेयर कैपिटल, इशू अलॉटमेंट, preference shares, over subscription, under subscription, issue at par, premium, call in advance, call in arrear, issue of share of consideration other than cash। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें एंट्री के साथ क्वेश्चन बनता है। आपको एंट्री दे दी जाएगी, उसमें कौन सही कौन गलत, कौन सी एंट्री सही है, कौन सी एंट्री किसके लिए सही है, ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ फोरफीटेड शेयर्स, री इशू ऑफ अ फोरफीटेड शेयर, ये भी आपको बन सकता है। क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन किस सिचुएशंस पे दिया गया हो, आइदर वो जनरल एंट्री के फॉर्म में दिया गया होगा, आइदर उस पर रिप्लेसमेंट के फॉर्म में दिया होगा, आइदर वो एंट्री ब्लैंक कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। इशू ऑफ डिबेंचर, वैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने तैयार होगा। ठीक है। एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख लीजिए, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ अ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इन प्रिस्क्राइब फ्रॉम विद अ मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग। इसमें कुछ पार्ट आपके 11th के हैं जो आपको पढ़ने होंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस करना होगा, मीनिंग, सिग्निफिकेंट, पर्पस एंड लिमिटेशन। आगे टूल्स ऑफ ए फाइनेंशियल एनालिसिस कौन कौन से हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, अकाउंटेंसी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। भाई देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका न्यूमेरिकल तो इतना बनेगा ना, इतना न्यूमेरिकल बनेगा ना कि कोई हद नहीं है। क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा बढ़िया से, उस पर 4 लाइन का हेड बन जाएगा, 4 लाइन के सब हेड तैयार हो जाएंगे, आपका बढ़िया से क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो यहां से वो क्वेश्चन दे सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम समझ लीजिए कि बारूद क्वेश्चन बनेगा, बारूद, ऐसा कि एकदम हिला दे। ठीक। अगला आता है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे नहीं पढ़े होंगे, बट ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा सिलेबस अकाउंट्स का। ठीक है, ये रहा सिलेबस अकाउंट्स का। अब सिलेबस तो हमको समझ में आ गया अकाउंट्स का, हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब हमको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मुझे ध्यान देनी है, और उसके हिसाब से चीजों को हम देखते जाएंगे। अकाउंट्स में सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, कुछ बेसिक चीजें हैं। आपके पास क्या क्या टूल्स हैं, इनको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, टूल्स में आपके पास बुक है, ऑनलाइन सुविधा आपके पास है भैया, और क्या क्या है, नोट्स हैं, और क्या क्या है आपके पास ऑफलाइन में अगर कोई सुविधा हो तो आप ये सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे ताकि अकाउंट्स का सिलेबस हमारा मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो सकता है। बुक्स में जरूरत सिर्फ है आपको एनसीईआरटी की, बस, इसके अलावा किसी बुक की इस्तेमाल मत करिएगा, ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि एनटीए का पेपर एनसीईआरटी के अलावा और कहीं से नहीं बनना है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए, या नहीं खरीदे हैं, या हो, या किसी से मांग लीजिए, किसी से चुरा लीजिए, बट एनसीईआरटी रखिए। इसको सबसे जरूरी है एकदम पूरी तरीके से रीड मार जाइए, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। इसकी रीडिंग समझ लीजिए कि आपको एकदम बारूद बना देगी। तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है एनसीईआरटी को एकदम पूरी तरीके से पढ़ना। विदाउट एनसीईआरटी आप निल हैं। साइड बुक पढ़ेंगे, इतनी मोटी बुक, उसमें कुछ न्यूमेरिकल, और उसमें थ्योरेटिकल का और जो तुम्हारा न्यूमेरिकल है वो एकदम हौच पौच हो गया है। एनसीईआरटी में आपको विदाउट एनी डाउट आपको पूरा का पूरा सिनेरियो स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए, इसको थरल पूरी तरीके से रीड करिए। हर एक टॉपिक आपको छूना है, ये याद रखिएगा, हर एक टॉपिक जो भी सिलेबस आपका एनटीए ने दिया हुआ है, इस टॉपिक को आपको टच करना है, बिना छुए आगे आपको नहीं बढ़ना है। न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए हम तैयार करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उन हिसाब से हम अपने न्यूमेरिकल्स को तैयार करेंगे। कहने का मतलब यह है कि पिछले 3-4 साल के पेपर को उठाइए और उसमें देखिए कि क्या क्या न्यूमेरिकल कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, उसके हिसाब से अपने स्ट्रक्चरिंग को तैयार करिए, उसके हिसाब से अपने सीयूटी की तैयारी करिए। उसमें 1000 तरीके के क्वेश्चन होंगे, 1000 तरीके की आपकी स्ट्रक्चरिंग होगी। आपको सबसे जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर कौन से क्वेश्चन से आ रहा है, यानी कौन से चैप्टर से कौन सा पेपर या कौन सा क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। उसके लिए किताब का पढ़ा होना, किताब की हर एक टॉपिक को छुआ होना वो जरूरी है। जब आप पीवाईक्यूज लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो आपके न्यूमेरिकल्स भी तैयार हो गए। जब आपके न्यूमेरिकल्स तैयार हो गए तो आप पेपर को रिवाइज करिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज लगाने हैं। जितना हो सके एमसीक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, या किसी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन में ले लीजिए, या ऑफलाइन लगाइए, या कोई टीचर का ही वीडियो बैठ के देखिए, बट एमसीक्यूज लगाइए। जितना ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
क्योंकि अभी आप जो पेपर दे के आए हैं वो राइटिंग पेपर दे के आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उतने ज़्यादा कंप्रहेंशन की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे आपको नॉलेज की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है बेसिक टॉपिक की, ठीक है। तो अकाउंट्स की स्ट्रक्चरिंग ऐसे ही करनी है। सबसे पहले आप एक किताब ले लीजिए, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को उठाइए, एनसीईआरटी को पूरी तरीके से पढ़ जाइए। विदाउट एनसीईआरटी आप नील है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एनटीए जब भी पेपर तैयार करेगा, एनटीए पेपर तैयार करता है एनसीईआरटी से, ठीक है। और जब एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप नील बटा सन्नाटा है, साइड बुक से इतनी मोटी बुक पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, समझ में नहीं आएगी। एनसीईआरटी तुम्हारी 100, 150, 200 पन्ने की बुक है, एक बार में खत्म हो जाएगी, काम 25। बात समझ में आए? तो थ्योरी आप कोशिश करिएगा यहाँ से लगा लीजिए, ठीक है, थ्योरी आप एनसीईआरटी से कोशिश करिए। और जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप लगाएंगे, वो क्वेश्चंस आप तैयार करिए कहाँ से, वो क्वेश्चंस आप तैयार करिए यानी पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, ये सब जरूरी होते हैं आपको लगाने के। बात समझ में? तो यहाँ तक रही अकाउंट्स की स्ट्रक्चरिंग, ठीक है, ये ऐसे आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स तैयार हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का स्ट्रक्चरिंग में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो होप करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए गुड बाय।